सूजन के संबंध में रोज आपसे चर्चा होती है। आप सभी लोग लगभग वीडियो सुनते होंगे सूजन के संबंध में कि सूजन जो है मस्तिष्क की हाड़ मांस के शरीर में वो कितनी खतरनाक है। वह सूजन जो सूक्ष्म शरीरों में होती है, सबसे पहले तो एक बात आओ लोग समझ लें, जो सूक्ष्म शरीर और तो 5 मिनट आज हम आपको देते हैं कि इसको आप समझें। प्रत्येक व्यक्ति में 7 शरीर होते हैं। ये पहला जो हाड़ मांस का शरीर है ये स्थूल शरीर है। इसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर है, फिर उसके पीछे एक कारण शरीर है, फिर उसके पीछे चौथा शरीर तुरी शरीर है, पांचवा जो शरीर है वो आत्म शरीर है, छठा ब्रह्म शरीर है और सातवां निर्वाण शरीर है। ऐसे 7 शरीर जो योगी हैं, जो ध्यान साधना करते हैं, जो जिनकी कुंडलिनियाँ खुली हुई हैं, उन्हें सब महसूस होते हैं, एक एक शरीर को पार करते हैं। दरबार के जो सेवक हैं, जो दरबार के से जुड़े हुए हैं, दरबार में रहते हैं, वो सभी लोग जुड़ करके दरबार में और इनका अनुभव करते हैं। तो जो आप में दूसरा शरीर है, जो दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, इस सूक्ष्म शरीर में जैसे आपने कभी सुना होगा कि तंत्र में जो ये सब करते हैं, कुछ अच्छी सोच नहीं रखते जो लोग, वो तंत्र नहीं है। ये सब टोना टोटका है, जादू टोना है, तंत्र नहीं है। तंत्र का अर्थ होता है व्यवस्था, व्यवस्था को बनाना, खुशियाँ बांटना, खुशियाँ पैदा करना, खुशियों को बढ़ाना, ये तंत्र है। जादू टोना टोटका ये लोगों को परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए, स्वयं तंग होने के लिए है। जो ये करते हैं वो स्वयं तंग होते हैं, जो करवाते हैं उससे ज़्यादा तंग होते हैं, जिन पे किया जाता है वो सबसे ज़्यादा तंग होते हैं। तो सभी तंग होने वाले हैं उसमें। तो उसमें जो प्रक्रिया की जाती है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो जिसके ऊपर किया जाता है सब टोना टोटका, वो सामने नहीं होता है। जो करता है उसके सामने वो व्यक्ति नहीं होता है। वो एक प्रक्रिया है, कुछ साधन सामग्री हैं उनके द्वारा वो करता है। एक पुतला उतला बनाते हैं, पुतला बना करके अगर उसके मस्तक पे सिर पर कीलें ठोकी जाती हैं, तो जिसके लिए किया जाता है उसके सिर पर कीलें ठुकती हैं, लगता है कोई चुभा रहा है। अगर हृदय क्षेत्र में चुभाई जाती है पुतले में, तो वहाँ आपको हृदय में लगेगी। अगर गुदा द्वार में कील कोई चीज़ डाली जाती है तो गुदा द्वार में आपको कष्ट होंगे। कान में डाला जाएगा तो कान में कष्ट होंगे, आँख में डाला जाएगा तो आपकी आँख में कष्ट होंगे। ऐसा क्यों होता है? ये पुतले में डालने से नहीं हो रहा है, पुतले में कोई शक्ति नहीं है। इतना ही हुआ है कि आपके सूक्ष्म शरीर को उन्होंने कैप्चर कर लिया है, और उस सूक्ष्म शरीर में जैसे आपका हाड़ मांस का शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर पहला शरीर है जो इस हाड़ मांस के शरीर के साथ में पहला शरीर है। उसके ऊपर ये जो शरीर है फिर वो अंदर 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 फैलते जाते हैं। तो लेकिन सबसे नज़दीकी शरीर सूक्ष्म शरीर है, सबसे आखिरी शरीर निर्वाण शरीर है। तो सबसे नज़दीकी जो सूक्ष्म शरीर है, अगर हम आप में से किसी व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर निकाल के अभी यहाँ खड़ा कर दें बाहर, स्थूल वहाँ बैठा रहे, तो दरबार के सब सेवक देख लेते हैं कि किसका शरीर है ये। कैसे देख लेंगे? यहाँ तक कि आपके शरीर के साथ साथ, आपके चेहरे के साथ साथ, आपके कपड़े तक का सूक्ष्म सामने बना हुआ खड़ा होगा। यानी पेन भी अगर है तो इसका भी एक सूक्ष्म है, इसका भी एक ऑरा होता है, इसका भी एक प्रकार के सूक्ष्म शरीर है। तो अब इसको अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें हमारी स्मृतियाँ हैं, इसको हम टच कर रहे हैं तो हमारी स्मृतियाँ इसके अंदर हैं। जैसी मेरी फीलिंग है, अगर इस पेन को इस्तेमाल करें उसकी फीलिंग भी लगभग वैसे ही होने लगेगी। तो ये स्मृतियाँ हैं, इसको ऋणानुबंध बोलते हैं।
माइनस कांटेक्ट जो करते हैं वो बोलते हैं। जैसे हमने कप छुआ, ये हमारी स्मृति इसमें आ गई, ठीक है ना। अब अगर ये कप को कोई दूसरा छुएगा तो हमारी स्मृति उसको प्रभावित कर सकती है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हम उठ जाएं यहाँ आप बैठ जाओ आके, तो यहाँ आप प्रभावित हो जाएंगे हमारी स्मृतियों से। तो वो जो स्मृतियाँ हैं सूक्ष्म शरीर में सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो अगर उसमें जो कुछ किया जा रहा है, जो जो आपके शरीर में है अंग, एक एक अंग अंदरूनी, वही अंग सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर के अंदर बने रहते हैं। हृदय है, लीवर है, किडनी है, मस्तिष्क, सब कुछ बना रहता है। जैसे आपका स्थूल शरीर है ऐसे सूक्ष्म है। अगर सूक्ष्म शरीर का हम आपका एक पैर काट दें, ये किसी को हम प्रयोग करके दिखा सकते हैं। अगर हम एक पैर काट देंगे आपके सूक्ष्म शरीर का, 1 सेकेंड लगेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका पैर यहाँ से कटा हुआ है, फील होने लगेगा। कुछ दिन बाद धीरे धीरे पैरालाइज हो जाएगा, पैर कट के सड़ने लगेगा या सूखने लगेगा, क्योंकि सूक्ष्म में हमने काट दिया है। तो उसका प्रभाव आपके स्थूल पे आएगा। जैसे सूक्ष्म में कील चुभो रहे हैं वो, तो आपके स्थूल में आपको मालूम पड़ रहा है। ऐसे ही अगर सूक्ष्म में आपकी बीमारी है स्थूल शरीर में, तो पहले सूक्ष्म में बीमारी है वो, अगर उस बीमारी को सूक्ष्म में ठीक कर दिया जाए तो उसका प्रभाव स्थूल पे आने लगता है और आप स्वस्थ होते हो। स्थूल शरीर के जो कष्ट हैं सूक्ष्म में बने रहते हैं, तो सूक्ष्म को अगर ठीक किया जाए तो स्थूल भी ठीक होता है। इसके पीछे का कारण शरीर है, एक तुरी शरीर है, उन पे और कार्य करने से और स्थूल शरीर में प्रभाव अच्छे आते हैं। या उनको अगर खराब कर दिया जाए तो आपका स्थूल और खराब हो जाएगा। तो उसको अच्छा किया जाए तो स्थूल शरीर अच्छा होता है, पीछे के शरीर खराब कर दिए जाएं तो ये खराब हो जाता है। अगर पीछे के शरीर कोमा में चले जाते हैं तो ये स्थूल शरीर भी कोमा में चला जाता है। तो इसको आपको समझना है कि जब आप दरबार की प्रक्रिया में भाग लेते हो तो सूक्ष्म शरीर के मस्तिष्क में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। वो सब होती है नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं के कारण। सब नकारात्मकता जो है वो इस सूजन की जननी है। तो ये सूजन जब इस ब्रेन में होगी सूक्ष्म में, तो आपके स्थूल में उसके कारण सूजन जरूर बनेगी। और जब वो सूजन बनेगी आपके स्थूल में, तो आपके ब्रेन में खून और ऑक्सीजन की जो मात्रा है कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे आपके ब्रेन में गांठें बनने लगेंगी, ट्यूमर बनने लगेगा, सूजन उत्पन्न हो जाएगी और ज़्यादा, तो और ज़्यादा समस्या आती जाएगी। फलतः क्या होगा, स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर से संबंध और कम होने लगेगा और मस्तिष्क का संबंध आपके शरीर से टूटने लगेगा, क्योंकि मस्तिष्क द्वारा जितने ऑर्डर जाते हैं खून और ऑक्सीजन के थ्रू जाते हैं, उसी के थ्रू वो लेता भी है मैसेज। तो मस्तिष्क शरीर के साथ संबंध टूटने लगता है। टूटेगा तो क्या होगा, मस्तिष्क जो रोग है शरीर के समझ नहीं पाएगा, तो चिकित्सा नहीं कर पाएगा। शरीर जो बताना चाहेगा मस्तिष्क तक को बात अपनी पहुंच नहीं पाएगी, तो भी ब्रेन काम नहीं करेगा, आपको ठीक नहीं कर पाएगा और आप असाध्य रोग से धीरे ग्रस्त हो जाएंगे। ये एक व्यवस्था है। तो सूजन जब सूक्ष्म शरीर की जाती है 90-95%, इस प्रक्रिया के बाद 10-5% रह जाती है, वो आपके पूजा पाठ ध्यान साधना से आपके दीक्षा लेते हैं तो मंत्र जाप से वो सब नष्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ये सूक्ष्म शरीर की सूजन जाती है, आपके स्थूल शरीर की सूजन भी 50-60% कम हो जाती है। उससे आप और रिलैक्स महसूस करते हो। वो जो सूजन बची रह जाती है 40-50%, 60% किसी की, इस हाड़ मांस के शरीर में, ब्रेन में, दरबार का सिद्ध लेप है एक, उसको लेपन करते हैं तो ये सूजन भी ब्रेन की आपकी जाती है। ये बाबा माँ के द्वारा ऐसे ही वो लेप भी है, सिद्ध है, वो पूर्ण गुरुओं के द्वारा सिद्ध है, इसलिए तुरंत उसका फर्क भी आपको दिखता है जब आप करते हो। तमाम बीमारियां, तमाम कष्ट भी उसके थ्रू जाते हैं। यहाँ ये समझना आवश्यक है कि हाड़ मांस के शरीर में अगर सूजन है, इसको हटाने के लिए अभी तक पूरी पृथ्वी पर कोई औषधि नहीं है जो आपकी सूजन को ब्रेन की हटा दे। क्यों? ऐसी कोई औषधि आज तक नहीं बनी जो ब्रेन की सूजन हटा दे, ना ऐसी कोई औषधि आज तक बनी है जो आपके ब्रेन तक सीधे पहुंच जाए। किसी न्यूरो के डॉक्टर से, अच्छा फिजिशियन हो, सर्जनों से चर्चा करिए, घर का आदमी हो, तो आपको बता देगा, सब पोल खोल देगा। आज तक, अभी तक
एक भी औषधि ऐसी नहीं बनी है जो आपके मस्तिष्क के रोगों को ठीक कर सके। ये बात मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ, बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ। कोई मेडिकल लाइन से जुड़ा यहाँ व्यक्ति बैठा हो, वो खड़ा होकर हमसे बहस कर सकता है, हम उसको समझा सकते हैं कि आपके पास एक भी औषधि मस्तिष्क को ठीक करने की नहीं है, न सूजन दूर करने की। सूजन नहीं जाएगी, कोई उसको नहीं ठीक कर सकता। इसीलिए जब कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, वो सूजन के कारण ही जाता है। कोमा में गए, पीछे के शरीर गए कोमा में, बेहोश, स्थूल अपने आप बेहोश हो जाएगा, इसको कोई होश में नहीं ला सकता। ये जब होश में आता है तो अपने आप ही आता है। 100 में से 2 4 5 लोग रिकवरी कर पाते हैं, डॉक्टर नहीं लाते वापस। डॉक्टर कहते हैं अब भगवान पे भरोसा करो, अब भगवान से प्रार्थना करो, अब कुछ नहीं है, अब भगवान बचे हैं। डॉक्टर साहब भगवान बनते, प्रार्थना करो, परिवार वालों से बोलते हैं, कोमा से बाहर नहीं आते। एक नहीं, बड़े बड़े हमने केस देखे और बड़े बड़े लोग देखे हमने, जो दुनिया चलाते थे उनको देखा, सब मर गए, वापस कोमा से लौटे नहीं। हैसियत नहीं किसी डॉक्टर की कि आपको कोमा से बाहर ले आए। कोमा से आप बाहर आते हो, लाने की औकात आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की है नहीं, हैसियत नहीं है। तो क्या है कि ये जो सूजन है, इस दरबार का जो सिद्ध लेप है, इससे आपकी ब्रेन की सूजन जाती है। अन्यथा एलोपैथी में जाएंगे, क्या बोलेंगे, हम आपकी सर्जरी करेंगे ब्रेन की और तब सूजन निकालेंगे। और गुड़ गोबर। अभी एक बच्ची आई थी, 28-30 साल उम्र होगी, शादीशुदा थी, 10-12 साल उसकी शादी हुए हुआ। उसके गले में कुछ अटका रहता था, लगता उसको अटका हुआ है, निकल नहीं रहा, तो बार बार दिन भर उल्टी करती थी। मुंह से कुछ भी नहीं निकलता था, लेकिन उल्टी दिन भर ओ करती रहती थी। अब कोई आदमी खाना खा रहा है, वो ओ कर रही सामने, तो मुसीबत है। खाना बना रही, ओ कर रहे, दिन भर ओ। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टरों ने एक सर्जरी ब्रेन की कर दी, बोले स्वेलिंग है और फंसा है, देखते क्या है। उन्होंने एक सर्जरी, कुछ समय बाद कहा दूसरी सर्जरी करेंगे, फिर ब्रेन की एक और सर्जरी कर दी, फिर भी कुछ नहीं हुआ, वो ओ और बढ़ गया। तीसरी बार कहा अब एक और सर्जरी होगी। दूसरी सर्जरी में डॉक्टरों ने क्या किया, एक पाइप डाल के अंदर से, अंदर ही अंदर निकाल दिया कि ड्रेन कर रहा है, एक पाइप डाल दिया, ब्रेन से अंदर लटका दिया। अब ब्रेन से अंदर एक पाइप लटका दिया, वो अंदर अंदर लटक रहा है। तो दूसरी सर्जरी में क्या हुआ, वो भी फेल, उसकी समस्या और बढ़ गई। तीसरी सर्जरी होनी थी तो उसको कहीं वीडियो मिल गया दरबार का, तो अपने पूरे परिवार के साथ आई। उसने वनडे किया जैसे आपने किया है, एक दिवसीय चिकित्सा की, ऐसे उसने भी की। तो वह खड़ी होते ही वो चालू हो गई। यहाँ तो एनर्जी का मामला है, वो चालू हो गई। अब दरबार ने देखा क्या है, समझा बूझा उसको, तो दरबार ने देखा कि पिछले जन्मों की स्मृति है, कभी ये सर्प योनि में थी, तो ये कुछ एक साथ 2-3 चीज़ें खा गई जीव, छछूंदर चूहे जैसे, तो गले में अंदर फंस गए, और उसी से उस सर्प योनि में उसकी मृत्यु हुई थी। वो स्मृति पड़ी हुई थी मृत्यु के समय की। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि मृत्यु के समय की पितरों की जो स्मृतियाँ हैं वो आपको तंग करती हैं, उन्हीं से रोग बनते हैं, उन्हीं से समस्याएं बनती हैं, और आप रोगी बनते हैं। तो दरबार ने इतना काम किया, उसके उस पूर्व जन्म की जो स्मृति थी सर्प वाली, मरे मृत्यु वाली, उसकी निकाल के डिस्ट्रॉय कर दी, खत्म कर दी, उसका ओ खत्म। वो बोली अरे गुरुदेव तो निकल गया, तो कुछ नहीं है अभी यहाँ। बचे ही नहीं, कुछ बचेगा भी नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास है, अच्छी है, एकदम अच्छी। अभी किसी बच्चे ने उनका, यहाँ तो लाइव चलता है तो बच्चों ने वीडियो कट करके डाला होगा, तो उसमें मेरे पास आया, मैंने कमेंट पढ़ा उसी बच्ची का, उसमें कमेंट था कमेंट बॉक्स में कि ये मेरा ही वीडियो है और मैंने इस कष्ट को भोगा है, और मैं करौली सरकार में जाके ठीक हुई, और मैंने तो ये सब करके देख लिया। तो कहाँ पे समस्या है, सूक्ष्म शरीर में, स्मृति के कारण। चिकित्सा कहाँ हो रही है, स्थूल शरीर की। डॉक्टर साहब यहाँ काटे पीटे डाल रहे हैं, आरा चलाए दे रहे हैं, हाथ पैर काटे डाल रहे हैं, आंखें फोड़े दे रहे हैं, कान में घुसे जा रहे हैं, दिमाग फाड़ के घुसे जा रहे हैं। समस्या सूक्ष्म शरीर में है, उनकी हैसियत नहीं ठीक कर सके, तो वो सूजन के कारण होता है। ये सूजन जाती है तो आपके तमाम असाध्य रोग भी
समाप्त होते, तमाम भ्रम नष्ट होते। इस बात को आपको समझना है। जैसे तमाम मानसिक बीमारियां हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी आत्महत्या करने के ख्याल आते हैं, खूब उलझन, बेचैनी, घबराहट होती है ना, मरने मारने तक के ख्याल आते हैं, मार डालेंगे। धीरे धीरे स्मृति कमज़ोर होती जा रही है, याददाश्त जा रही है, ओसीडी है, सब गंदा गंदा फील होता है, गंदा गंदा दिखता है। पति भी गंदा दिख रहा है, पति को पत्नी गंदी दिख रही है, बच्चे गंदे दिख रहे हैं, सब गंदे गंदे दिख रहे हैं। छूना नहीं कुछ, दिन भर नहा रहे हैं, बाथरूम के अंदर 10-10 12-12 घंटे लगे हुए हैं, नोट धो रहे हैं, रुपए पैसे धोए डाल रहे हैं, दिन भर मोबाइल धो रहे हैं, टेलीविज़न धोए डाल रहे हैं, घर के रजाई गद्दे धोए डाल रहे हैं, दिन भर दीवारें धो रहे हैं, घर की छतें धो रहे हैं। ऐसे तमाम जो हरकतें हो रही हैं, मानसिक समस्याएं हैं, लोग पागल हो रहे हैं। आप देखिए, यहाँ भी आप सुबह से शाम तक कम से कम प्रतिदिन का औसत है 50 पागल व्यक्ति यहाँ ठीक होते हैं डेली। कम से कम 50 लोग जो पागलपन का शिकार है, हाइपर हैं, लग जाए मर जाएंगे, मार डालेंगे, ये वाले हालत। बहुत लोग रस्सियों बांध के लाते हैं, ये सब ठीक होते हैं, अपने अपने आप ठीक होते हैं। ऑटिज्म है, बच्चों के शिकार हैं ऑटिज्म के, सेरेब्रल पाल्सी है बच्चों को, बच्चों के तमाम ऐसे रोग हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ना, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हैं, तमाम तरह की से प्रॉब्लम्स हैं जिनका संसार में कोई इलाज ही नहीं बना अभी। लेकिन आप आते हो, आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी सब समाप्त हो चुकी है। आप जितने लोगों में थी, जो गंदा गंदा दिखता था, ओसीडी खत्म हो गई। डॉक्टर क्या कहते हैं, ये जिंदगी भर आपको दवा खानी है, और दवा खाते रहो, लेकिन ठीक इतना नहीं होना है आपको। गंदा दिखता था, गंदा दिखता रहेगा, बोलते इससे आगे नहीं बढ़ेगा, ये एक बहाना है उनका। वो कहते हैं नहीं, इसका इलाज नहीं है कोई। अब इलाज नहीं तो काहे दवा देख खिला रहे हो भाई, जब इलाज ही नहीं है दवा काहे के लिए चबैने की तरह चबवाए दे रहे हो। किडनी लीवर और चला जा रहा है साथ में दवा खा खा के। इस दरबार में आकर के आपका एक दिन में गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाता है भाई, आपके सूक्ष्म शरीरों में प्रॉब्लम है, दरबार वहाँ से हटा देता है। आपके स्थूल में आपको लगता है आई एम वेल, कुछ नहीं है, नथिंग, एकदम अच्छे। तो बहुत मानसिक समस्याएं तो हमने 2-4 बताई, आपकी सारी मानसिक समस्याएं जाती हैं। तो सूजन हटाने के लिए लेपन आवश्यक है। इसको सामान्य रूप से जो लोग रहे हों समस्या में 3 महीने करें। जो लोग ज़्यादा बीमार रहे हों, पागलपन की स्थिति रही हो, मारपीट, गाली गलौज, तोड़फोड़, उठापटक जैसी स्थिति रही हो, तो वो लोग 6 माह तक कर लें। जो असाध्य रोगी हैं थोड़ा लंबे समय तक लेपन करें। समझ लीजिए कि बुखार से लेकर कैंसर तक इस ब्रेन की स्वेलिंग के कारण बनता है। लेपन से आपकी स्वेलिंग जाती है तो ब्रेन अपने सही स्वरूप में आता है। जब ब्रेन सही स्वरूप में आता है तो शरीर को ठीक कर पाता है। अगर क्लास का टीचर बीमार है, घर का मुखिया बीमार है, तो घर गया कूड़े में, और क्लास का टीचर बीमार है तो फिर क्लास भी गई कूड़े में। ऐसे ही आपका मुखिया घर ये शरीर का ब्रेन है। तो ध्यान रखिएगा, लेपन को मिस मत करिए, उसको बहुत ही सीरियसली लेकर के गंभीरता से उसका लेपन करना है, उसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। आप देखो प्रतिदिन यहाँ 2-4 बच्चे, ऑटिज्म के शिकार बच्चे, यहाँ 2-4 अपने आप ठीक होते हैं। दुनिया में उसका कोई इलाज नहीं है, उसके बराबर हीरे पन्ने तोल दीजिए, उसका इलाज नहीं है, लेकिन ठीक होते हैं आप। तो ये सब समस्या में आप उलीचे पड़े हो, घर से पानी बाहर फेंक रहे हो, कब तक फेंकोगे। तो पीछे से वो पाइप काट दिया गया, बंद कर दिया गया, जो आपको रोग सप्लाई कर रहा था, अंदर गंदगी बना रहा था, स्मृति थी, वो जब तक नहीं बंद होगा, नहीं कटेगा, तब तक आपके आप उलीचते रहो जिंदगी भर बीमारी, दवा खाते रहो, कुछ नहीं होगा। पीछे का पाइप बंद कर दीजिए, काट दीजिए, अंदर का पानी सूख जाएगा। आप उलीचो चाहे ना उलीचो, तब भी उलीचोगे जल्दी सूख जाएगा, नहीं उलीचोगे धीरे धीरे सूख जाएगा, सूखेगा जरूर। ऐसे ब्रेन की सूजन है, आप लेपन नहीं करोगे तब भी आपकी सूजन जाएगी, लेकिन 3-4 साल 5 साल लग सकते हैं उसमें। आप लेपन करेंगे तो वो 3 महीने में करके 6 महीने में करके समाप्त हो जाएगी, हमेशा के लिए आप अच्छे हो जाओगे। तो ये आपको ध्यानपूर्वक समझना है। एकदम आप और आपका परिवार अच्छे हुए हैं, जो लोग यहाँ नहीं मौजूद हैं वह भी अच्छे हुए हैं, आपके परिवार के सदस्य उनकी